तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं रवि रंजन भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एग्जामिन में। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के इस सेशन में हम लोग IBPS RRB PO प्रीलिम्स जो हुआ है 2020 में, उसका एक और मेमोरी बेस्ड पजल हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसको आसानी से बनाया जा सकता है, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ें और उसको समझते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 people sit in 2 rows with 6 people sitting in each row, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि 12 लोग जो हैं 2 रो में बैठे हुए हैं और हर एक रो में जो है 6-6 लोग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि पीपल इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड पीपल इन रो 2 आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। यानी जो रो 1 में जो भी लोग बैठेंगे 6 लोग, वो सभी के सभी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, और जो रो 2 में बैठेंगे जो भी 6 लोग जो बैठेंगे वो सभी जो है साउथ डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन होगा। आगे आपको दिया गया है कि ईच पीपल इन रो 1 फेसेस अ पीपल इन रो 2। यानी जो भी रो 1 में लोग बैठेंगे वो जो रो 2 में लोग बैठे हुए हैं दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठेंगे। अभी तक आपको ऐसा यहाँ पे दिया हुआ था। अब आगे यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और जो भी क्लू मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से ये कम समय में और आसानी से बनाया जा सकता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P who sits in row 2। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग थोड़ा डिनोट कर लेते हैं कि रो 1 कहाँ पे होगा और रो 2 कहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। ये जो है 2 रो बन गया आपका, इस तरीके से रो बनाना है। आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पीपल इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। यानी आपका जो रो 1 होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो 6 बैठेंगे ये सारे के सारे जो है नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। और रो 2 जो है आपका, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो सारे के सारे जो है सो साउथ डायरेक्शन में बैठेंगे, ठीक है। इस तरीके से बैठेंगे। अब देखिए सभी एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आगे क्वेश्चन आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि P who sits in row 2 sits second to the right of T। यानी P जो है आपका जब भी बैठेगा तो यहाँ पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P who sits in row 2 sits second to the right of T। यानी जो रो 2 में P बैठा हुआ है, इसलिए हमको ये हमेशा माइंड में रखना होगा कि P जो है सो ऊपर बैठेगा, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्लू लिख लेते हैं। लिख रहा है कि P जो है बैठ रहा है रो 2 में एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ T। यानी अगर P यहाँ बैठ रहा है ऊपर में तो जब भी बैठेगा तो इसी तरह बैठेगा और T के राइट में सेकेंड होगा। देखिए जब भी बैठेगा तो इस तरीके से बैठेगा, इसलिए हमने इसको सर्किल करके क्रॉस कर दिया कि जब भी बैठेगा तो इसी तरीके से बैठेगा, ठीक है। T यहाँ बैठेगा और P यहाँ बैठेगा, और इन सभी का जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि P जो है रो 2 में है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया है कि P जो है सो रो 2 में है। यानी जो भी रो 2 में बैठेगा सभी का डायरेक्शन साउथ में होगा। तो P अगर यहाँ बैठ रहा है सेकेंड रो में तो सभी का जो डायरेक्शन है वो साउथ में होगा, ऐसा आपको लिखा हुआ था। आगे दे रहा है कि L फेसेस K। यानी L जो है K को फेस कर रहा है। अभी आपको नहीं पता है कि K ऊपर में बैठेगा या फिर L नीचे में बैठेगा, नहीं पता है। इसको हम लोग इस तरीके से सर्किल करके छोड़ देते हैं कि ये जब भी K फेस करेगा तो L ही को करेगा, और L जब भी फेस करेगा तो K को ही करेगा, इतना आपको पता है। लेकिन K नीचे बैठेगा या K ऊपर बैठेगा या फिर L ऊपर बैठेगा या फिर L नीचे बैठेगा, अभी नहीं पता है। हमने इस तरीके से इसको डिनोट करके छोड़ दिया है। आगे ही हम लोग पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। आगे लिख रहा है कि 2 people sit
बिटवीन के एंड ए, ठीक है, के और ए के बीच में जो है आपका दो लोग बैठ रहे हैं और ए हु इज़ एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी ए जो है सो आपका एंड पे बैठेगा, ठीक है, कहीं पे भी बैठेगा, लेकिन ए जो है सो लेफ्ट एंड पे भी बैठ सकता है, ये राइट एंड पे भी बैठ सकता है, अभी आपको नहीं पता है, लेकिन ये जब भी बैठेगा तो इनमें बैठेगा, ऐसा आपको दिया हुआ है। आगे लिख रहा है कि जी फेसेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ भी, यानी भी जहाँ भी बैठे, या तो रो 1 में बैठे या रो 2 में बैठे, लेकिन जहाँ भी बैठेगा उसका जो इमीडिएट नाइबर होगा वो जो है सो जी को फेस करेगा। तो हम लोग इस तरीके से बना देते हैं इसको कि भी का इमीडिएट नाइबर अगर ये रहेगा तो यहाँ पे जी बैठ जाएगा, या फिर अगर भी का इमीडिएट नाइबर कोई यहाँ होगा तो वो जी को फेस कर सकता है, यानी इस दोनों जगह पे कहीं पे जी आ सकता है, ऐसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ था। ऑलराइट, आगे देखिए क्या लिख रहा है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन भी एंड एल, यानी भी और एल के बीच में जो है, भी और एल के बीच में आपका 1 पर्सन जो है बैठा हुआ है, ऐसा आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि 3 पर्सन सीट बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ और डब्ल्यू के बीच में जो है आपके 3 लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके से हमने डिनोट करा कि एफ और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है कि एफ फेसेस इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, यानी जो भी आपका पी का इमीडिएट नाइबर होगा, ठीक है, पी का जो भी इमीडिएट नाइबर होगा वहाँ पे जो है किसी एक नाइबर को फेस करेगा एफ, तो इसको हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया है, ठीक है। और एफ जब भी बैठेगा तो नीचे बैठेगा क्योंकि पी जो है सो रो 2 में है। ऑलराइट, ऐसा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि पी जो है रो 2 में है, यानी पी ऊपर ही बैठेगा और एफ जो है हमेशा नीचे आएगा, यानी रो 1 में आएगा। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि पी ऊपर बैठेगा और एफ जो है सो आपका नीचे बैठेगा। आगे लिखा हुआ है आपको देखिए कि के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, यानी डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकेंड जो है आपका के है। अभी आपको नहीं पता है कि डब्ल्यू नीचे बैठेगा या फिर ऊपर बैठेगा, तो सिंपली आप लिख दीजिए कि डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकेंड जो है आपका के बैठेगा। इस तरीके से आप इसको डिनोट करें। ऑलराइट, तो सिंपली हमने डिनोट करा कि डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकेंड बैठेगा, चाहे डब्ल्यू यहाँ बैठे यहाँ बैठे, कहीं भी बैठेगा, डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकेंड के है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है कि डब्ल्यू डजंट फेसेस भी, यानी डब्ल्यू कहीं भी बैठे लेकिन वो भी को फेस नहीं करेगा, ऐसा आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। आगे लिखा है कि आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस, यानी एस जहाँ होगा इसके इमीडिएट राइट में जो है आपका आर बैठेगा, ये भी इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है। आगे लिख रहा है कि आर एंड एस डोंट फेसेस ए, यानी ना तो आर ना तो एस जो है ए को फेस नहीं करता है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है कि क्यू सीट्स इन सेम रो एज के, यानी जिस रो में क्यू बैठेगा उसी रो में के बैठेगा। हमने इक्वल टू दे के इस तरीके से रो लिख दिया, यानी दोनों जो है सेम रो में बैठेंगे, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। इस तरीके से आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, P जो है सो रो 2 में है, यानी सेकेंड रो में बैठ रहा है और इसका डायरेक्शन जो है सो साउथ है। तो P और T के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, यानी ये जो है रो 2 में 3 पैलेस जो है लगातार ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो या तो ये 3 पैलेस यहाँ बैठ जाए या फिर बहुत सारा यहाँ पॉसिबिलिटी आ सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका अरेंजमेंट हो पाता है, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। देखिए, मैंने बार बार आपको बोला है कि आप अपने आप से ज़रूर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ से स्टार्ट करें, और हम लोग जब भी कहीं स्टार्ट करते हैं तो कुछ फिक्स पॉइंट लेके ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमको पता हो, एग्जैक्ट कुछ पता हो। तो आपको एक तो पता है कि ए इंड पे बैठेगा और ए और के के बीच में 2 लोग बैठेंगे, ये आपको कंफर्म दिया हुआ है कि ए जो है सो इंड पे बैठेगा, ठीक है। लेकिन ए लेफ्ट इंड में बैठेगा, राइट इंड में बैठेगा, रो 1 में बैठेगा, 2 में बैठेगा, अभी नहीं पता है। यानी यहाँ से जो है आपको 4 पॉसिबिलिटी आ सकता है। अब इसके बाद देखिए कि कहाँ पे है, तो P और T के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है P रो 2 में है, ये पूरा 100% कन्फर्म है कि P जो है सो रो 2 में है, ये 100% कन्फर्म है।
तो आइए हम लोग इसको लेके बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो आपको दिया हुआ है कि P और T के बीच में जो है सो एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। P जो है इस तरीके से बैठा है, P और T के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं और P जो है रो 2 में है, तो इसके नीचे रो 1 होगा और यहाँ पे भी कोई पर्सन बैठेगा जो इसको फेस करेगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो इस क्लू का काम हमने कर लिया है। अब देखिए इससे रिलेटेड जो है आपके पास कौन कौन सा क्लू है। P से रिलेटेड आपके पास एक ही क्लू है यहाँ पे फिलहाल कि P का जो भी इमीडिएट नाइबर होगा वो F को फेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इमीडिएट नाइबर आपको दिख रहा है, या तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में एक हो या इसके राइट में हो सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी आपका बनेगा। तो इसको हम लोग 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। एक तो हो गया कि P का जो इमीडिएट नाइबर यहाँ पे है इसको फेस करे F, या फिर इसके राइट में इसका जो इमीडिएट नाइबर है इसको F फेस करे, ठीक है। हर एक रो में 6 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे 3 ऑक्यूपाई हो चुका है ईच रो में और यहाँ पे 4 ऑक्यूपाई हो चुका है ईच रो में, ऑलराइट। तो यहाँ से इसका काम हम लोग का हो गया। अब आइए देखते हैं कि P और F से रिलेटेड और कहाँ पे हमारा क्लू दिया हुआ है। तो P से तो और कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन F से आपका दिया हुआ है कि F और W के बीच में 3 लोग बैठेंगे, ऐसा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए अब F और W के बीच में जो 3 लोग बैठ रहे हैं इसको हम लोग बैठा के देखते हैं किस तरीके से बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 4 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये जो सेकेंड केस है इसमें देखिए कि 1 2 3 4 यानी 4 लोग जो हैं यहाँ पे बैठ चुके हैं, ठीक है। तो या तो कंडीशन ये है कि 1 2 3 छोड़ के W यहाँ बैठ जाए, ठीक है, या फिर इधर 3 छोड़ के बैठ जाए। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे तो बैठ रहा है तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 हो रहा है, ठीक है। हर एक में सिर्फ 6 ही बैठना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर W को राइट में नहीं अगर लेफ्ट में अगर लें तब देखिए क्या ये कंडीशन सही होगा या गलत होगा। तो 1 2 3 4 तो पहले से बैठा हुआ है, 3 छोड़ के आपको W को बैठाना है, यानी 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक रो में जो है आपको सिर्फ 6 होना चाहिए, इसलिए F के लेफ्ट में आप W को बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है सो पॉसिबिलिटी जो है उसको अवॉइड करना है। मैंने बार बार आपको बताया है कि आपको खुद से एज्यूम करना है, ठीक है। हर एक को आपको जो लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ माइंडली भी कैलकुलेशन करना होगा एग्जाम में। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में W नहीं आएगा, जब भी आएगा तो राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो इसमें तो ये फुलफिल हो गया। अब आइए अब हम लोग देखते हैं इस कंडीशन में कि F के लेफ्ट में W जाएगा या फिर F के राइट में 3 छोड़ के W जाएगा। तो देखिए अगर F के राइट में लेते हैं तो 1 2 3 W आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हर एक रो में 6 लोग बैठ रहे थे, तो यहाँ पे 6 लोग बैठ जाते हैं। ये आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। यानी इस तरीके से आप W को यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। और देखिए हमने यहाँ से इसको अभी फ़िलहाल एज्यूम किया है, ठीक है। आपके पास फ़िलहाल यही तीनों था ना, यहाँ से हमने लिया था इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको लिया था और इस तरीके से बैठ रहा है। एक कंडीशन है कि F के राइट में W बैठे, तो यहाँ पे आपका सेटिस्फाइड हो रहा है, 3 छोड़ के W बैठ रहा है और इस रो में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग भी बैठ रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या F के लेफ्ट में भी W को हम लोग रख सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए F और W के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है, सेकेंड थर्ड W हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो कितने लोग होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो है आपका यहाँ पे भी बैठ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तक यहाँ तक इधर भी W बैठ सकता है, W इधर भी बैठ सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ यही कंडीशन है कि W यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 बैठ चुके हैं। यहाँ पे भी अगर ये W इधर बैठता है तो 6 लोग बैठ जाएंगे, या फिर W इधर बैठेगा तो यहाँ से 6 लोग बैठ जाएंगे। अब जो है यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए F और W का काम जो है दोनों केस में हमने कर लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि F और W से रिलेटेड कोई क्लू दिया हुआ है क्या। तो एक तो दिया है कि W जो है सो V को फेस नहीं करेगा, और एक है कि W के लेफ्ट में सेकेंड के है। अब आइए इस केस में देखते हैं, W यहाँ है
और ये सारा जो है सो नॉर्थ में देख रहा है, और ये जितना भी है सभी का सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। इस तरीके से डायरेक्शन आपको दिया हुआ था। तो W अगर यहाँ है तो इसके लेफ्ट में सेकेंड K होना चाहिए। तो W यहाँ है फर्स्ट सेकेंड, यानी आपका K जो है सो यहाँ बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बैठ जाएगा। 3 2 5 लोग बैठ चुके हैं। अब इस केस में आइए, देखिए W के लेफ्ट में सेकेंड होना चाहिए, और यहाँ भी डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। ऊपर वाले का जो है साउथ में है, नीचे वाला जो है सो नॉर्थ में देख रहा है। लेकिन अगर W को आप यहाँ बैठाते हैं तो W के लेफ्ट में सेकेंड K होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर W बैठ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इस रो में 6 लोग बैठ चुके हैं। इसके लेफ्ट में अगर सेकेंड K को आप करते हैं तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कंडीशन जो है आपका बिल्कुल गलत है, यानी W इधर कभी नहीं आएगा। यानी W जब भी आएगा तो आपका जो है सो इधर आएगा, F के राइट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बना देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। इसको थोड़ा हम लोग क्लियर से लिख देते हैं। तो ये सारा जो है सो नॉर्थ में देख रहा है, और ये ऊपर वाले जितने भी हैं सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और जितना भी पॉसिबिलिटी हो सके उस पॉसिबिलिटी को आप एलिमिनेट करें। और सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप अपने माइंड का यूज करेंगे, नहीं तो फिर आपको बहुत सारा पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कर लिया, इसका काम हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे W के लेफ्ट में सेकेंड K था, तो यहाँ पे हमने K कर दिया। अब देखिए हमारे पास P T K W और F है, इससे रिलेटेड और क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो K से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि K जो है सो L को फेस कर रहा है। तो K हमारा यहाँ है, तो L कहाँ बैठेगा, यहाँ। K L को फेस कर रहा है तो L यहाँ बैठेगा। इस केस में देखें तो K यहाँ है, ये जो है सो L को फेस कर रहा है, तो L आपका 100% यहाँ बैठेगा। इसका काम भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग बैठ चुके हैं, 3 3 6 लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पे भी 3 2 5 बैठ चुका है, एक और बैठेगा, या तो यहाँ बैठे या फिर एक यहाँ बैठे, ठीक है। 5 है, एक और आना इसमें बाकी है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब आगे देखिए क्या है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि Q और K जो है सो रो एक ही रो में बैठा हुआ है। K आपका यहाँ है तो Q यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, अभी हमको नहीं पता है। सिमिलरली K और Q सेम रो में है, यानी अगर K यहाँ है तो Q या तो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यानी इसके बारे में भी उतना हमको नहीं पता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कन्फर्म कि V और L के बीच में एक लोग बैठे हुए हैं। तो अब जो है हम लोग इसको बैठा के देखते हैं कि V और L के बीच में कहाँ बैठेगा। तो L यहाँ है, एक छोड़ के आप V यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, V यहाँ पे आप नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि V को यहाँ बैठाएंगे तो इसके नीचे W हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है कि W और V जो है एक दूसरे को फेस नहीं कर रहा है। तो L के बाद एक छोड़ के V आप यहाँ नहीं बैठा पाएंगे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि L के बाद एक छोड़ के V यहाँ आप बैठाएं। इस तरीके से V आपका जो है सो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन में हम लोग देखें तो सिमिलरली देखें तो आपका क्या था कि V और L के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। तो L यहाँ है, एक छोड़ के अगर V यहाँ बैठाते हैं तो फिर जो है इसको W फेस करेगा, और आपको लिखा हुआ है कि W V को फेस नहीं करता है, तो हमको जो है इधर देखना पड़ेगा। तो L यहाँ है, एक छोड़ के जो है सो आपका V यहाँ बैठेगा। तो इस कंडीशन का भी काम हो गया, यानी यहाँ पे इतने लोग इस तरीके से बैठ चुके हैं। और यहाँ जो हमारा है V और L का काम हो चुका है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि K और A के बीच में 2 लोग होना चाहिए, और A जो है आपका एंड में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं रो 1 में और रो 2 में, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, दोनों में जो बैठ चुका है। तो K और A के बीच में 2 लोग हैं, तो ये तो दोनों इंड है, ये भी इंड है और ये भी इंड पोजीशन है आपका। तो K के इधर अगर राइट साइड जाते हैं तो 2 छोड़ के आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, तो K के लेफ्ट में आपको आना पड़ेगा। तो A 100% यहाँ बैठेगा। ये जो आपका है बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसमें हम लोग कुछ और आगे देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए K और A के बीच में 2 पोजीशन था, A एंड पे था, इसको हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या हमारे पास बचता है कि V का इमीडिएट नेबर जो भी होगा वो G को फेस करेगा।
तो भी यहाँ है, इसका इमीडिएट नेबर या तो P है या तो T है, लेकिन P ऑलरेडी ए को फेस कर रहा है, यानी ये जो है यहाँ पे G नहीं आएगा, और भी का एक नेबर T है और यहाँ पे पोजीशन खाली है, तो G जो है आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये सही है केस है या फिर गलत है। आगे लिखा हुआ है कि S के इमीडिएट राइट में R होना चाहिए। ठीक है, और R और S A को फेस नहीं करना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि S के इमीडिएट राइट में R होना चाहिए। इसका मतलब है कि S और R जहां बैठेगा दोनों साथ में बैठेगा, और इन दोनों के लिए दो पोजीशन एक ही जगह पे लगातार खाली होना चाहिए। तो इसमें देखिए रो 1 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन है, यानी S और R आपका यहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन रो 2 में जो है सो दो पोजीशन आपका बिल्कुल खाली है, और S के इमीडिएट राइट में R बैठेगा यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से बैठेगा। अगर यहाँ बैठता है तो S के इमीडिएट राइट में R आपका जो है सो इस तरीके से बैठेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सभी जो है अपने पोजीशन पे बैठते जा रहे हैं। तो ये जो केस है मुझे सही लग रहा है। ठीक है, अब आगे इसको और देख लेते हैं। K के जस्ट बगल में आपको दिया हुआ था कि Q और K जो है सो सेम रो में है, तो K यहाँ है तो Q यहाँ है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। और जब आपका ये सही हो जाए तो एग्ज़ाम में जब आप बना रहे होंगे तो ये जब सही हो जाए तो फिर सेकेंड को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड को हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि क्यों आपका सेकेंड गलत हो जाएगा अगर आप बनाते हैं तो। देखिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए इस केस को देखिए। अगर आप तो कितने लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5 लोग बैठ चुके हैं। या तो एक इधर आ सकता है तो 6 हो जाएगा हर एक रो में, या फिर एक यहाँ आ सकता है तब भी 6 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा आपको अभी फ़िलहाल नहीं पता है। अब आप यहाँ से बहुत फोकस के साथ देखिएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये बहुत अच्छा ट्रिक है कि आप आसानी से कैसे एलिमिनेट करें कि एक इधर आएगा या फिर एक इधर आएगा, ताकि इस रो में और इस रो में दोनों में 6-6 लोग बैठ जाएं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि S के इमीडिएट राइट में R होगा। ठीक है, यानी मैंने बताया कि इमीडिएट राइट में होगा, यानी S और R जहाँ बैठेगा दोनों साथ में बैठेगा। ठीक है, अगर साथ में बैठ रहा है तो लगातार दोनों जगहों पे खाली स्थान रहेगा, तभी S और R जो है दोनों एक साथ बैठ पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक पोजीशन अगर इधर देते हैं, ठीक है, तो आपका देखिए 6 लोग तो बैठ जाएंगे, 2 2 4 2 6। ठीक है, नीचे भी रो 1 में भी बैठ जाएंगे और रो 2 में भी बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके पास जो है दो पोजीशन नहीं खाली हो रहा है जहाँ पे लगातार S और R बैठ जाएं। अगर आप यहाँ पे एक पर्सन को बढ़ाते हैं तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही पोजीशन है, लगातार खाली नहीं है, यहाँ भी एक ही खाली है, यहाँ भी एक ही खाली है, यहाँ भी एक ही खाली है। ठीक है, तो इसको अगर आप इधर नहीं लेते हैं और इसको अगर आप इधर ले लेते हैं तो देखिए आपके पास दो पोजीशन खाली हो गया, यानी S के इमीडिएट राइट में R था तो S तो यहाँ हो जाएगा, आपका R भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए K और A के बीच में 2 लोग थे और A इंड पे था, तो यहाँ पे तो आपका इंड है, क्योंकि 3 3 6 ये भी आपका इंड है। न तो आप इधर और जा सकते हैं, ना ही आप इधर जा सकते हैं, क्योंकि हर एक रो पे 6 ही लोग बैठ रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो K यहाँ है और K और A के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं, तो K अगर यहाँ है तो 1 2 छोड़ के A को बैठाने के लिए आपके पास यहाँ पे जगह नहीं है, यानी आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, और K और A के बीच में 2 हैं तो A आपका यहाँ पे बैठेगा। और देखिए A जो है सो आपका इंड पे भी बैठ रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि R और S जो है सो A को कभी भी फेस नहीं करेगा। तो ठीक है, R तो नहीं फेस कर रहा है A को, लेकिन S जो है आपका यहाँ पे A को फेस कर रहा है, इसलिए ये कंडीशन आपका गलत हो जाता है और आपका फर्स्ट जो केस है ये आपका बिल्कुल सही होता है। एग्ज़ाम में अगर आपका कोई भी एक केस अगर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है एज़ पर द इंफॉर्मेशन, तो आप दूसरे को बिल्कुल ट्राई ना करें। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप 100% श्योर रहें कि अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये सही है। ठीक है, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा था, इसलिए मैंने जो है आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके बताया, और मैंने बताया कि यहाँ पे ये क्यों कैंसिल हो जाता। अगर आप इसको बनाते हैं तो ये क्यों कैंसिल होता, इसको भी मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बनाएं और ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी बन जाए। तो बिल्कुल आप इस तरीके से
क्वेश्चन को बनाएं ताकि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए और एग्जाम में आप ज़्यादा मार्क्स जो है आप गेन कर पाएँ। तो आप लोग जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पूरा एफर्ट लगाया कि आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो, आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पजल के साथ, कोई और अच्छे पजल के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।